आप सभी को रेमो का नमस्कार। एप्ट्रिक्स सी क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मेंसुरेशन का लेसन नंबर 15 डिस्कस करेंगे और इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का समबाहु त्रिभुज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस, स्पेशल केस, विशेष परिस्थिति हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये परिस्थिति क्या है इसको मैं आगे इंट्रोड्यूस करता हूँ। कुछ इस तरह का इसका डायग्राम है और मैं आगे इसको इंट्रोड्यूस करता हूँ कि इसमें क्या क्या बातें होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर एक अपलोड की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेंसुरेशन की प्लेलिस्ट अगर आपने नहीं देखी है, पूरी सारी वीडियोस देखना ज़रूरी है, तो प्लेलिस्ट के टैब में आप क्लिक करके मेंसुरेशन की पूरी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेसन की और देखते हैं क्या हमारे सामने स्थिति है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब जो भी मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर ABC, ये ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि ये आपका ट्रायंगल जो है ये समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। साथ में देखिए कुछ स्पेशल केसेस कैसे होते हैं कि वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे बता देंगे कि देखिए ये मान लिया आपको बोल दिया कि L है, जो ये डिस्टेंस है A to D, मतलब कोई भी एक पॉइंट हमने लिया है इस समबाहु त्रिभुज के इंटीरियर में, इक्विलेटरल ट्रायंगल के इंटीरियर में हमने एक पॉइंट लिया। उस पॉइंट की दूरी इस वर्टेक्स से A से जो इसकी दूरी है वो मान लिया दी हुई है L, जो इसकी दूरी आपकी B से दी हुई है ये मान लिया कि दी हुई है M, और जो इसकी दूरी है वो C से जो दी हुई है इस पॉइंट की वो दूरी दी हुई है N। और ऐसे केसेस में बोलते हैं कि बता दो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या है। ठीक है, LMN के टर्म्स में ऑब्वियसली एरिया आने वाला है। तो क्या होता है, अक्सर जब एग्जाम में ये सवाल आएंगे तो आपको वैल्यूज़ दी होंगी कि जैसे ये वैल्यू मान लिया उन्होंने आपको दे दी 3, ये वैल्यू आपको दे दी 4 और ये वैल्यू दे दी 5। ऐसे सवाल आपने ज़रूर देखे होंगे कि एक पॉइंट दे दिया, उसकी दूरी जो है वो दे दी 3, 4, 5। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कुछ बहुत ही खतरनाक डेरिवेशन किए जाते हैं, उसी से मैं आपको बचाने आया हूँ कि आपको यहाँ क्या जानने की ज़रूरत है, किस तरह से विजुलाइज करके इसके आंसर को या इसका जो भी एक्सप्रेशन होगा वो हम लिख सकते हैं एरिया को बिना किसी समस्या के। किसी भी कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन की ज़रूरत आपको यहाँ पर नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये काफ़ी कलरफुल एक्सप्लेनेशन होगा और सब कुछ विजुअली करना है, तो बस शांत दिमाग से वीडियो लेसन देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। ज़्यादा पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। केस क्लियर हो गया कि एक पॉइंट इनसाइड है और उस बिंदु पॉइंट की दूरी वर्टेक्सेस से, जो सिरे से दूरियां हैं त्रिभुज के, वो आपको दी हुई है मान लिया LMN। तो हमें बताना है कि इसका एरिया इसके टर्म्स में क्या होने वाला है। तो ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए ट्रायंगल आपके सामने है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसका एरिया निकालने के लिए। अब देखिए आपको डायरेक्ट कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं पता, क्योंकि ये एंगल्स हमें नहीं मालूम है कि ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है। मान लिया हमें पता होता है ये ऐसा पॉइंट है जहाँ 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री हो रहा होता, तो हमें वो पॉइंट भी पता चल जाता कहाँ पर है, फिर हम आसानी से निकाल पाते एरिया को। लेकिन यहाँ पर ये जो दूरी दी हुई है ना, आपको ये दूरियाँ दी हुई है, मान लिया ये आपको 3 दे दिया, ये 4 दे दिया और ये 5 दे दिया, तो इस एंगल की भी इन्फॉर्मेशन हमें है नहीं, सीधे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें सब कुछ निकालना ही पड़ेगा। तो देखिए इसको निकालने का जो विजुअल तरीका है वो मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे करना है। अब ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो भी भुजाएँ बनी हुई हैं, अब मेरे एक्सप्लेनेशन में एक चीज़ आप ध्यान रखना कि AD को मैंने नीला बनाया है, AD की जो लेंथ है वो नीले कलर की है, ब्लू कलर की है। तो जब भी मैं कोई चीज़ ब्लू कलर से ड्रॉ करेंगे कहीं भी, तो वो AD के बराबर ही ड्रॉ करूंगा मैं। ठीक है, तो यानी ब्लू कलर की जो भी लाइन में आगे कभी भी ड्रॉ करूंगा तो उसकी लेंथ AD के बराबर ही ड्रॉ करूंगा, ये ध्यान रखना। जहां भी मैं और किसी ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ करूंगा तो उसकी लेंथ जो है BD के बराबर होगी, ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। मैं अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जहां भी मैं आपको रेड कलर की लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा कहीं भी, वो DC के लेंथ के बराबर होगी। और जहां भी मैं आपको ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा वो आपका इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा के बराबर होगी। यानी यहाँ कलर्स जो आपको दिख रहे हैं, सेगमेंट के कलर्स दिख रहे हैं जो आपको, वो लेंथ भी रिप्रेजेंट करेंगे आगे हमारे एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं इस AD को साइड मान के एक समबाहु त्रिभुज बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऑब्वियसली नीला कलर है तो नीले कलर की 2 साइड्स और बनाएंगे ताकि ये समबाहु त्रिभुज बने। बिल्कुल ध्यान से समझना, AD को हमने एक भुजा मानकर, एक साइड मानकर एक समबाहु त्रिभुज, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं जहां AD एक उसका साइड है। अब देखिए कुछ ऐसा होगा, ठीक है,
कि AD को हमने साइड माना और एक समबाहु त्रिभुज बनाया, जो आपको समबाहु त्रिभुज यहाँ पर अब दिख रहा होगा, इस AD पे हमने बनाया है। और देखो यहाँ जो दोनों साइड लिखी है मैंने, ये ब्लू कलर से बनाई है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये AD के बराबर हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं कलर्स का इस्तेमाल करूँगा बराबर भुजाएं दिखाने के लिए। तो ये आपको एक समबाहु त्रिभुज दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए एक काम और करने वाले हैं हम, एक काम ये करने वाले हैं कि अब हम जरा इस E पॉइंट को ना, इस E पॉइंट को हम ज्वाइन करने वाले हैं इस C पॉइंट से, इस E पॉइंट को हम C पॉइंट से ज्वाइन करने वाले हैं। अब अगर देखिए हमने ऐसा किया तो अब देखिए क्या अरेंजमेंट बनने वाला है। तो पहले हमने क्या किया कि AD को साइड मान के एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक समबाहु त्रिभुज बनाया, और फिर जो उसका एक ये थर्ड वर्टिसेस है E, इसको हमने C पॉइंट से ज्वाइन किया। तो देखिए कुछ इस तरह का अरेंजमेंट आपको मिलता हुआ दिखेगा। अब आपको एक चीज़ दिखेगी कि देखो यहाँ DB की लेंथ थी ग्रीन, और मैंने आपसे एक वादा किया था। मैंने आपसे क्या वादा किया था कि जब भी मैं ग्रीन कलर की कोई और लाइन बनाऊंगा तो वो उसकी लेंथ जो है ना DB के बराबर होगी तभी बनाऊंगा, और मैंने यहाँ ग्रीन कलर से एक लाइन बना दी। इसका मतलब यही हुआ कि EC की जो लेंथ है, जो EC की लंबाई है, वो DB के बराबर है। आप कहोगे नहीं ये समझ में नहीं आया मुझे, तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए पहले क्या हम करते हैं कि जरा इसको एक न्यूट्रल कलर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मान लिया अभी फिलहाल मैं इसको ब्लैक कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये बराबर क्यों है। अब जरा आप ध्यान से समझना कि मेरे पास ना एक ट्राइंगल है, ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल है AD और B। जो ट्राइंगल ADB है इसको बहुत ध्यान से देखना, ADB, मैं एक ट्राइंगल लिख रहा हूँ यहाँ पर। दूसरा ट्राइंगल जो मेरे पास है वो AEC है, तो मैं ट्राइंगल AEC को भी बड़ा ध्यान से लिख रहा हूँ। इन दोनों ट्राइंगल को जरा देखेंगे ध्यान से। आप ये कहोगे कि दोनों ट्राइंगल की अगर आप बात करोगे तो ये जो AD साइड है और यहाँ पर भी वो साइड है, दोनों बराबर हुए कि नहीं? दोनों, जिन दोनों ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ADB की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ और AEC की आप वहाँ बात कर रहे हो, तो दोनों में चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो AD जो है AE के बराबर हो गया, यानी एक भुजा बराबर होगी, ठीक है। तो पहली बात मुझे दिख गई कि एक जो इनकी साइड है वो हमारी इक्वल मैंने प्रूफ कर दी, वन साइड इक्वल प्रूफ किया। अब जरा एक चीज़ और देखो, इस ट्राइंगल में जो आपका ADB ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, इसमें एक भुजा आपको दिख रही है, ये ब्लैक वाली, ब्लैक भुजा क्या है? बड़े वाले इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड है। और ऐसे ही AEC ट्राइंगल में भी ये बड़ी वाली भुजा आ रही है, एक बार ये देखो ध्यान से, AC भुजा आ रही है। तो यानी हमने दूसरी साइड को इक्वल प्रूफ किया, दो साइड को हमने बराबर प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब दो साइड बराबर हो गए। अब अगर मैं कुछ और कोशिश करूं किसी भी ट्राइंगल में, देखिए अगर आपने दो साइड, जैसे एक ट्राइंगल आपने बनाई, आपने कहा कि ये दो साइड्स हैं, फिर आपने एक ट्राइंगल बनाई और कहा ये दो साइड्स हैं, इन दोनों साइड्स को आपने करस्पॉन्डिंगली बराबर प्रूफ कर दिया। अब पता है अभी भी ये ट्राइंगल कोई ज़रूरी नहीं कि ये सर्वांगसम हो, यानी कॉन्ग्रुएंट हो। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इनके बीच का एंगल फिक्स करना पड़ेगा। अगर आपने इनके बीच का एंगल भी सेम प्रूफ कर दिया तो जो तीसरी लाइन बनने वाली है वो अपने आप बराबर हो जाएगी, ठीक है। या आप विजुलाइज करो, अगर मैंने ये एंगल फिक्स नहीं कर दिया तो दो बराबर साइड से कुछ ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है कि एंगल उसके बीच में कम हो, एक अलग तरह का ट्राइंगल त्रिभुज बन सकता है। लेकिन अगर आपने दो करस्पॉन्डिंग साइड्स को बराबर प्रूफ कर दिया और साथ में उनके बीच का एंगल भी आप बराबर प्रूफ कर दो, फिर ये तीसरी साइड के पास कोई चॉइस ही नहीं है, वो भी उसके बराबर ही होगा। ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जिसको आप सर्वांगसम बोलते हो। अब जरा ध्यान से देखना, चूंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, आपको पता है, मैं कहूँ इस एंगल को अगर मैं थीटा बोलूँ तो ये एंगल आप कहोगे ये तो 60 माइनस थीटा होगा, क्योंकि बड़ा वाला ट्राइंगल तो ऑलरेडी मुझे मालूम है इक्विलैटरल ट्राइंगल है। यानी यहाँ ये एंगल अगर थीटा है तो आपको पता है ये वाला एंगल क्या है? 60 माइनस थीटा है। फिर मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा कि अगर आपने कहा कि ये वाला एंगल 60 माइनस थीटा है, ये वाला एंगल आपने कहा 60 माइनस थीटा है, मैं लिख देता हूँ, और चूंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये सारे एंगल टोटल कितने होंगे? ये टोटल एंगल 60 के बराबर होंगे। तो ये इतना अगर 60 माइनस थीटा है तो ये वाला पोर्शन कितना होगा? थीटा। यानी ध्यान से देखो, आप जो एक चीज़ बाकी थी वो भी प्रूफ हो गई कि दो साइड इक्वल हो गए और उनके बीच का जो एंगल है वो भी सेम है। यानी दोनों ट्राइंगल हमारे क्या प्रूव हो गए? ये प्रूव हो गए कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांगसम है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही आप कहोगे तीसरी साइड भी बराबर होगी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि दो ट्राइंगल बिल्कुल एक तरह के हैं, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में यही होता है अल्टीमेटली कि तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए ट्राइंगल की। तो दो साइड तो बराबर आपने पहले ही प्रूफ कर दी, इस एंगल से आपने इसको कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम प्रूफ कर दिया। अब ये जब सिद्ध कर दिया तो इसमें अगर तीसरी साइड ये हरी लेंथ के बराबर है तो यहाँ भी ये जो तीसरा साइड है EC,
ये इस त्रिभुज के तीसरे साइड के बराबर होगा, इसीलिए यहाँ पर ये हरी लेंथ ड्रॉ हुई है। इसको ध्यान से समझ लो, नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार देख के इसको समझ लो, क्योंकि यही इस क्वेश्चन का क्रक्स है। अगर आपने ये समझ लिया फिर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फिर इसी को रिपीट करना है बार बार, फिर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से समझना है, इन दोनों ट्राइंगल को मैंने प्रूफ किया, ADB को और AEC को, कि ये सर्वांगसम है। ये सर्वांगसम होते ही जो आपका DB है ये वैल्यू EC के बराबर हो गया, और DB अगर EC के बराबर हो गया यानी वो हरी लेंथ के बराबर हो गया। अब जरा मैं इस डायग्राम को आपको फिर से दिखाता हूँ, थोड़ा क्लीन कर देता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या प्रूफ कर दिया आपने ये प्रूफ किया कि ADB जो ट्राइंगल है, मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ब्लैक एरिया से मार्क करूँ ऐसे, ठीक है। ये जो आपने अभी प्रूफ कर दिया, ये आपने प्रूफ कर दिया कि यहाँ पर जो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है, ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सर्वांगसम हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में आपको पता ही है कि सारी डायमेंशंस बराबर होती हैं, इवन एरियाज भी बराबर होते हैं। तो देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, A1, और इसको मैं लिख रहा हूँ A1। ये दोनों एरियाज आपस में बराबर होंगे क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी, तो A1 के बराबर होगा। साथ में आपको समझ में आया कि यहाँ पर जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड DB के बराबर होगी, यानी इसलिए मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है। मैंने वादा किया था कि सेम कलर की लाइन मैं तभी ड्रॉ करूंगा जब उनकी लेंथ बराबर हो, तो यहाँ ग्रीन बराबर है, वो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। ब्लैक बराबर है, ब्लू बराबर है। तो ये तो हो गया जब हमने ये ब्लू वाला जो साइड लेंथ था, वर्टेक्स लेंथ था, इस पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया। इस आइडिया को ना थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, इस आइडिया को थोड़ा और आगे चलते हैं, लेकिन आपको आगे तभी बढ़ना है जब आपको ये समझ में आए। आप दोबारा तिबारा 4 बार जितनी बार देखना है देखो, समझो पहले इसको, ठीक है। मैं कुछ रटा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। समझ में नहीं है तो आगे मत बढ़ना, ठीक है। समझ में आ गया तो आगे बढ़ना। चलिए आगे का केस देखते हैं। अब देखिए आगे मैंने क्या किया, मैं इसी को, जैसे पहले मैंने ये किया, ठीक है। ये करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना इस रेड वाले साइड को, अब रेड वाली जो लेंथ है ना, ये लेंथ जो है रेड वाली, इस पे भी मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज बना रहा हूँ, बिल्कुल सेम प्रोसेस। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं इस रेड वाले पे मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने की कोशिश करी, तो यहाँ भी मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया। अब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन किया, ठीक है, तो इसका रंग मैं पूछूंगा क्या होना चाहिए, आप कहोगे इसका रंग नीला होना चाहिए, ठीक है। मैं कहूँगा क्यों ऐसा बोल रहे हो आप कहोगे इस केस में जो ट्राइंगल है आपका, ट्राइंगल CDA अगर आप लेते हो तो ये ट्राइंगल आपका सिमिलर होने वाला है ट्राइंगल CFB से। सिमिलर नहीं, सॉरी, मुझे कहना चाहिए कॉन्ग्रुएंट होने वाला है, और कुछ भी नहीं, जो आपने एनालिसिस पहले करी है सेम एनालिसिस को आप यहाँ रिपीट करो, तो ये दोनों ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे। और जब आपको ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे, कौन कौन से ट्राइंगल मैं बना दे रहा हूँ, देखो ये वाला ट्राइंगल और अभी ये ट्राइंगल जो बना है, तो कॉन्ग्रुएंसी में आपको पता है तीनों साइड्स बराबर होते हैं। तो यहाँ देखो रेड साइड थी, ब्लैक साइड थी, एक साइड का कलर मान लिया आपको नहीं पता है, आप कहोगे यहाँ रेड है, यहाँ ब्लैक है और यहाँ एक ब्लू है, तो इसलिए ये क्या होना चाहिए, ये ब्लू होना चाहिए। तो इस एरिया को मैं थोड़ी देर के लिए अगर डिपिक्ट करूं कि ये एरिया A2 है, तो आपका ये एरिया भी क्या होगा, A2। बिल्कुल पहला जो मैंने किया वही मैं यहाँ कर रहा हूँ, सेम इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा किया, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया, तो ये जो वैल्यू हुई साइड की, ये इसके बराबर हुई। अब देखिए इस तरह के इंटरमीडिएट क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इस तरह का डायग्राम ड्रॉ करके कि इस साइड का इस साइड से रेशियो क्या है। आपको पता है ये रेशियो क्या होगा, 1:1, ठीक है। इसको थोड़ा और इन्हांस करते हैं और आगे बढ़ाते हैं और फिर से आपको दिखाते हैं तीसरा एरिया रीजन, थर्ड एरिया रीजन अगर आपको देखना तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने ग्रीन, देखिए यहाँ ब्लू कलर ड्रॉन है, इसके बराबर है, ठीक है। अब थर्ड वाले पे हमने क्या किया कि जो ये ग्रीन लेंथ थी, इस ग्रीन लेंथ पे हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज बनाया। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस पॉइंट को अगर हमने इस पॉइंट से ज्वाइन किया तो इसका कलर क्या होना चाहिए, रेड ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो लेंथ होगी ये CF के बराबर होगी। अगर किसी को भी कन्फ्यूज़न है तो मैं ये चीज़ समझा सकता हूँ, आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये कि आपको पता है कि ये वाला ट्राइंगल बिल्कुल उसी तरह ये वाला ट्राइंगल जो है आपका कॉन्ग्रुएंट होने वाला है, और किस ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट होने वाला है ये जरा आप ध्यान से समझना, ये इस वाले ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट होने वाला है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस वाले ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट होने वाला है। अब कॉन्ग्रुएंसी जैसे मैंने पहले के लिए प्रूफ करी है वैसे आप यहाँ प्रूफ कर सकते हो, एंगल मान के सेम दोनों वैल्यूज आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। और अगर ये वैल्यूज कॉन्ग्रुएंट है तो आपको पता है कि यहाँ पर जो साइड है एक रेड है, एक रेड साइड है, एक आपका ब्लैक साइड है और एक आपका ग्रीन साइड है। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ भी एक रेड साइड होनी चाहिए,
एक ग्रीन एक ब्लैक, ग्रीन ब्लैक पहले से थी इसलिए ये साइड रेड हुआ, ठीक है। तो ये एरिया जोन अगर आपने डिफाइन किया कि नहीं ये एरिया जोन है A3, तो इवन ये एरिया जोन आपका क्या होगा, ये एरिया जोन भी आपका A3 होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स सर्वांगसम त्रिभुज के एरियाज जो होते हैं, क्षेत्रफल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। राइट साइड में मैंने रेफरेंसेस के लिए आपको इसके पिछले जो डायग्राम्स हैं वो मैंने दिखा रखे हैं कि देखो यहाँ पर मैंने ब्लू ड्रॉ किया था, फिर यहाँ हमने ब्लू ड्रॉ करके एक लाइन खींची, फिर हमने रेड ड्रॉ किया, रेड की लाइन बनी, ठीक है। अब हमने यहाँ पर मतलब इसकी जो लाइन बनेगी वो ब्लू कलर की बनेगी यहाँ पर, फिर हमने ग्रीन वाला ट्रायंगल ड्रॉ किया और इस तरह की कंडीशन हो गई। अब देखिए इसको मैं फाइनली समराइज करता हूँ। इनको फाइनली कैसे समराइज कर रहा हूँ देखो ध्यान से। ये जो फाइनल डायग्राम मेरे पास है, इस फाइनल डायग्राम को जरा ध्यान से एक बार देखना, ठीक है। और मैं जरा जो भी करने जा रहा हूँ उसमें आप लोग थोड़ा सहयोग देने की कोशिश करो। ये जो एरिया मैंने डिफाइन किया आपको कि ये पूरा एरिया अगर मैं इसको A1 बोलता हूँ, ये एरिया A1 है, तो आप कहोगे कि ये वाला एरिया भी आपका A1 होने वाला है, ठीक है। ये वाला एरिया भी आपका A1 होने वाला है, कोई कन्फ्यूज़न किसी को नहीं होना चाहिए। फिर मैं ज़रा कलर दूसरा यूज़ करता हूँ कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। लेट्स से मैं अभी रेड कलर यूज़ कर लूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये समझाने के लिए बस जोन्स को कि ये वाला एरिया अगर आपका A2 के बराबर है, ये वाला एरिया अगर हमने A2 के बराबर बोला, तो इवन ये वाला एरिया जो है ना, ये भी मेरा A2 के बराबर आने वाला है, पूरा एरिया बराबर होंगे, कॉन्ग्रुएंट है। फिर एक तीसरा एरिया जोन है, थर्ड एरिया जोन है। ये थर्ड एरिया जोन जो है मेरा, ये अगर मैं कहूँ कि A3 के बराबर है, A3 के बराबर है, तो ये जो एरिया जोन है ये भी आपका कॉन्ग्रुएंसी की वजह से A3 के बराबर ही होने वाला है, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ था, उस ट्रायंगल से हमने कुछ और चीज़ें, एक इक्वल ट्रायंगल खींचा, फिर उसको वर्टेक्स से ज्वाइन किया, तो अल्टीमेटली फाइनली अगर हम इसको 3 बार रिपीट करें, क्योंकि 3 लेंथ दी हुई थी तो 3 इक्वल ट्रायंगल बनाए और इस तरह से हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अगर हम यहाँ तक पहुँचते हैं तो आप देखोगे इस पूरे नए डायग्राम में एक्चुअल में जो हमारा ट्रायंगल का एरिया है वो क्या है, A1 + A2 + A3। मतलब हमें जो एरिया निकालना है वो हमें निकालना है A1 + A2 + A3 एरिया ही हमारे शुरुआत में जो इक्वल ट्रायंगल हमें शोन है ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए आप बताओ, A1, A2 और A3, हमें इन तीनों एरियाज़ का सम चाहिए। लेकिन ये डायग्राम जो मेरे सामने ड्रॉन है, इसमें आप देखो क्या आ रहा है, A1 2 बार आ रहा है, A2 आपका 2 बार आ रहा है, A3 आपका 2 बार आ रहा है। यानी हमें यहाँ से क्या मिलेगा, उस ट्रायंगल का डबल एरिया। यानी जो हम जिस इक्वल ट्रायंगल, जिस समबाहु त्रिभुज से हमने शुरुआत करी थी, उसका 2 गुना एरिया मुझे इस डायग्राम में मिल रहा है जो हमने ड्रॉ करके बनाया फाइनली, ठीक है। तो देखो ये एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको देगा कि ये इसका डबल एरिया है। यानी अगर मैं इस डायग्राम का पूरा एरिया निकाल रहा हूँ तो मुझे आधा करना होगा, तो मुझे अपने समबाहु त्रिभुज का एरिया मुझे मिल जाएगा, जो मुझे चाहिए, हमारे समबाहु त्रिभुज का एरिया हमें मिल जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, इसका टोटल एरिया निकालने की कोशिश करते हैं, और अगर ये टोटल एरिया हमने निकाल लिया, हम आधा करेंगे, हमें अपने त्रिभुज का एरिया मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए आपके सामने ये फाइनल डायग्राम ड्रॉन है, आपको मालूम है कि हमें इसका एरिया अब क्या निकालना है, इसका हाफ एरिया। जो हमें ट्रायंगल का एरिया चाहिए वो कैसे मिलेगा, इसका हाफ एरिया निकालने से हमें मिल जाएगा। तो इसके एरिया को हम ना 2 तरीके से लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखना। एक तरीका तो आपको पता ही है कि ये त्रिभुज का ट्वाइस एरिया है, ठीक। दूसरा तरीका देखिए एरिया का क्या लिखना है, जो आपको ये 3 इक्वल ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक देखो ब्लू कलर का, मैं इसका टोटल एरिया लिखने का एक तरीका आपको और दिखा रहा हूँ कि ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ये वाला जोन कवर हो गया, ब्लू वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक आप कहोगे कि ग्रीन वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, ठीक है, मैं कहूँगा वाह ये भी ले लिया। फिर आप कहोगे एक रेड वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, मैंने कहा ये भी ले लिया मैंने, ठीक है। और क्या क्या बाकी रह गए आप देखो, आप कहोगे 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज बाकी रह गए। अब जरा इन तीनों त्रिभुज को ध्यान से देखो, इन तीनों त्रिभुज में एक साइड रेड है, एक भुजा लाल है, एक साइड रेड है, एक भुजा ग्रीन है, हरा है, एक भुजा ब्लू है, राइट, नीला है। तो देखो रेड ब्लू ग्रीन यहाँ भी है, रेड ब्लू ग्रीन यहाँ भी है। यानी बाकी जो एरिया बाकी है, जो बाकी एरिया आपने कहा अभी बाकी है, अगर मैं इसको ऐसे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, सर्कल से रिप्रेजेंट करूँ, तो आप कहोगे ये तीनों एरियाज ना बिल्कुल एक ही तरह के ट्रायंगल के हैं। और वो एरियाज क्या हैं, वो ट्रायंगल कुछ नहीं है, रेड कलर वाली लेंथ है एक साइड, ब्लू कलर वाली लेंथ एक साइड है, और आपकी ग्रीन कलर की लेंथ एक साइड है। तो आप मुझे बताओ कि आपने पहले बोला कि ये जो है आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, ये आप जो त्रिभुज जिसका एरिया आपको निकालना था उसका दुगना है। दूसरा जो तरीका आपने बताया इसका एरिया लिखने का,
उसमें आप बता रहे हो कि ये जो तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया जिनकी साइड्स क्या हैं, वही ब्लू लेंथ, रेड लेंथ और ग्रीन लेंथ, इन तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का सम प्लस 3 ट्रायंगल और बन रहे हैं। वो किससे बन रहे हैं? एल, जो हमने LMN शुरू में डिफाइन किया था, या फिर हम कह लें रेड, ब्लू और ग्रीन सेगमेंट से बनते हुए 3 ट्रायंगल्स। इनका एरिया अगर हम सम करेंगे तो ये मुझे टोटल इस डायग्राम का एरिया मिल जाएगा, उसका हाफ करेंगे तो मुझे जो अपने त्रिभुज का एरिया चाहिए था वो मिल जाएगा। ठीक है, अब जरा इसको पिक्टोरियली समराइज करता हूँ, मैं आपके सामने सब कुछ पिक्टोरियली समराइज करता हूँ और ध्यान से देखिएगा, आपके सामने कुछ बना हुआ है कि इसका जो पूरा एरिया है, इसका जो पूरा एरिया मैं आपको अभी दिखा के आया हूँ कि देखो ये ब्लू वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, इसका एरिया प्लस ये ग्रीन वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, इसका एरिया प्लस ये रेड वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, इसका एरिया प्लस देखो 3 ट्रायंगल और मिल रहे हैं, मैंने कलर से बनाया हुआ है कि एक साइड उसका ग्रीन है, एक साइड उसका रेड है, एक साइड उसका ब्लू है, ग्रीन रेड ब्लू। ऐसे भी देखो यहाँ पर ग्रीन रेड ब्लू, यहाँ पर ध्यान से देखना ग्रीन रेड ब्लू, तो ये 3 टाइम्स, यानी इस पूरे का एरिया आपके इसके एरिया के बराबर है। तो आप कहोगे फाइन, लेकिन हमें तो चाहिए अपने ट्रायंगल वाला एरिया। अब ट्रायंगल का एरिया आपको पहले से ही पता है कि इसका जो एरिया है वो ट्रायंगल के एरिया का डबल है, 2A1 + A2 + A3 निकला। तो इसका ही अगर एरिया मैं हाफ कर दूं, देखो कितना कलरफुल एनालिसिस हमने करी है, कहीं कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। देखिए कितना अच्छा विजुअलाइजेशन हो रहा है। तो आपको भी इस विजुअलाइजेशन के तौर पे इसको ध्यान रखना है। मैं कोई फॉर्मूला नहीं रटा रहा हूँ आपको, मैं बस समझा रहा हूँ कि इसका जो टोटल एरिया है वो किस ज्योमेट्रिकल शेप के एरिया के बराबर है। आप कहोगे टोटल 6 ट्राइंगल मुझे मिल रहे हैं, इसका टोटल एरिया जो है टोटल 6 ट्राइंगल्स के एरिया के बराबर है, जिसमें 3 अलग अलग साइज के, डिपेंडिंग ऑन की वो सेगमेंट लेंथ क्या दी हुई है, 3 इक्वल ट्राइंगल हैं प्लस 3 बिल्कुल सेम ट्राइंगल्स हैं, वो उनकी साइड क्या है, LMN है। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं समराइज करना चाहूँ आपके सामने इक्वल ट्राइंगल के फॉर्म में, मतलब ट्राइंगल के फॉर्म में जहाँ से हमने शुरू किया था इक्वल ट्राइंगल, है ना, कि इसका एरिया क्या होगा, आप कहोगे इसका आधा होगा। तो ज़रा इसको समराइज करते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है सब कुछ। आप कहोगे इसका एरिया होगा हाफ ऑफ, ये देखो प्लस प्लस, है ना। कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न ना हो जाए कि ये आर्ट की क्लास चल रही है क्या, कुछ ऐसा ही है, हम लोग कुछ आर्ट की क्लास चला रहे हैं। ठीक है, और ये आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं कोई आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले वाला प्रूफ नहीं देने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे भी उसकी ना तो ज़रूरत लगती है। अननेसेसरीली इतने लंबे लंबे प्रूफ करके करोगे क्या, एग्जाम में प्रूफ करोगे क्या बैठ के, नहीं। और इसमें आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, इसी तरीके से आपको चीज़ें सीखनी है कि हाफ ऑफ, देखो ये वाला इक्वल ट्राइंगल जो आप बनाओगे यहाँ पर ब्लू वाला, और इस डायग्राम को बहुत अच्छे समझ लेना कि मैंने कैसे बनाया, कैसे एक्सप्लेन किया, आपको कभी दिक्कत जीवन में नहीं होने वाली है। ये डायग्राम आप विजुलाइज करके रखो, एरिया लिखने में क्या है वो तो ऐसे लिख दोगे आप। देखो ब्लू वाला यहाँ आ गया, रेड वाला यहाँ आ गया, ग्रीन वाला यहाँ आ गया, इसके अलावा जो 3 ट्राइंगल हैं 1 2 3, ये तीनों ट्राइंगल क्या हैं, जिनका साइड है ग्रीन रेड और ब्लू, तो थ्राइस ऑफ दिस, ये हो गया आपके इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, और आपको पता है ये ब्लू वाली जो ट्राइंगल है, ये ब्लू वाला जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर आपने इसको L बोला है तो यहाँ ये भी L होगा, L साइड का इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये आपका हो गया, आप कहोगे M है तो ये हो गया M साइड का इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये आपका कहोगे N है तो ये हो गया N साइड का इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये चीज़ें आपको मिलने वाली हैं कि हाफ ऑफ L + M + N + 3 टाइम्स जो ये ट्राइंगल मिलेगा, इन L M N को मिलाने से एक ट्राइंगल बनेगा ना, उसका एरिया 3 बार। ये डायग्राम आप समझ लो, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। अब देखिए इसको मैं फार्मूले में कन्वर्ट कर दूं, कई लोगों को फार्मूले से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। मैं तो आप कहूँगा आपको यहीं रुक जाना है, आपको फार्मूला नहीं कन्वर्ट करना है, बस ये समझ के रखो, बस ये समझ के रखो ना, आपको फार्मूले की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, 3 इक्वल ट्राइंगल का एरिया लिख देना और 3 वो ट्राइंगल बनेंगे, उनका एरिया सम कर देना, हो गया आंसर। बट एनीवे अगर इसको फार्मूले में कन्वर्ट करना है तो वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, करा देता हूँ। आप कहोगे 3 इक्वल ट्राइंगल हैं L M N साइड के, तो आप कहोगे √3/4 बनेगा, यहाँ बनेगा L² + M² + N²। LMN साइड के 3 इक्वल ट्राइंगल L² + M² + N², √3/4 पहले आ गया, प्लस 3 टाइम्स अब इस ट्राइंगल का एरिया। अब ये ट्राइंगल कुछ भी हो सकता है ये ट्राइंगल आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाए, डिपेंडिंग ऑन जो साइज दिया है तो उसका एरिया लिख देना। हो सकता है ये राइट एंगल ट्राइंगल नाम मिले, 3 डिफरेंट साइड्स मिले, कोई रिलेशनशिप नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो फिर इसका एरिया आप कैसे लिखोगे, √S S - A S - B काइंड ऑफ दैट।
तो इसको मैं ऐसे 3 ट्राइंगल एरिया लिख के छोड़ देता हूँ। वो डिपेंड करेगा कि वो ट्राइंगल किस तरह का है, उस हिसाब से उसका एरिया लिखना है। अगर यहाँ साइड्स फॉर एग्जांपल मैं अगला भी एक आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो ये एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया, क्या रॉकेट साइंस है, क्यों परेशान होना है। लेकिन आपको अगर कुछ समझना है तो आपको ये विजुअल अंडरस्टैंडिंग इसकी लेनी है, बाकी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। विजुअलाइजेशन करके रखो कि ये है क्या, आपको कोई कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि मान लिया आपको ये वैल्यू दी है 3, ये वैल्यू दी है 4, ये वैल्यू दी है 5 की एक इक्वल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज है। उसके अंदर एक पॉइंट है, उसकी दूरी जो वर्टिसेस हैं उनसे ये दूरी है 3, 4, 5, 3, 4, 5। आपको बताना है इसका एरिया क्या होगा। अब देखिए इसका मैं फार्मूला जो आपको बताया मैंने, एक्सप्रेशन लिखने का तरीका कितना सही है, ठीक है। इसको आप लिखते हो तो ऐसा लग रहा है किसी आर्ट की क्लास चल रही है। इसलिए पेरेंट्स को कृपया अपने पेरेंट्स को इस तरह की चीज़ें ना दिखाएं, आपको थप्पड़ भी पड़ सकता है। उन्हें लगेगा कि इन्हें करनी थी तैयारी मैथ्स की, और देखो वहाँ पर चित्रकारी कर रहे हैं, लाल हरे और नीले रंग के अजीब अजीब से आकृतियाँ बना रहे हैं, ठीक है। तो ये पेरेंट्स को ना दिखाएं। अगर आपको कोई भी थप्पड़ या डांट पड़ती है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, ठीक है। केवल अपने पास रखें, राइट। पेरेंट्स को बिल्कुल ना दिखाएं कि आप कौन सी चित्रकारी कर रहे हो, ठीक है। अब ये वैल्यू हो गई। अब देखो इसका एरिया लिखना है मुझे, तो मैं कैसे लिखूंगा, 3, 4, 5 है तो मैं इसको सिंपली आंसर देखिए कैसे लिख सकता हूँ। हाफ लिखना है, आपको पता है 3 इक्वल ट्राइंगल बन रहे हैं, तो ये √3/4 हुआ इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बन गया। प्लस आपको बताया ना 3 टाइम्स ये ट्राइंगल एक ऐसा बनेगा जो 3, 4, 5 साइड्स होंगे जिसकी, इसका एरिया लिखना है मुझे। पर आपको पता है 3, 4, 5 अगर साइड्स दिए ना तो ये ट्राइंगल एक्चुअली एक राइट एंगल ट्राइंगल है। 3, 4, 5 से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा एक्चुअली। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये 3, 4, 5 बना, तो आप कहोगे इसका जो एरिया होगा वो 3 × 6 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू यहाँ पर ऐड होगी वो 18 ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो वो डिपेंड करता है कि ये ट्राइंगल कैसा है। ये जो ट्राइंगल राइट एंगल बनेगा तो 3 × राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनता है, कोई और स्केलिन ट्राइंगल है, तो आप वो हेरॉन्स फार्मूला भी लगा के √SS - A - B करके भी उसका एरिया निकाल के रख देना। अल्टीमेटली है कि ये पता होना चाहिए कि ये जो एरिया निकलेगा वो कैसे निकलेगा। तो ब्लू, ग्रीन, रेड 3 इक्वल ट्राइंगल प्लस 3 टाइम्स ये 3, 4, 5 से बनने वाला एरिया, इसको हाफ कर दो तो इस ट्राइंगल का एरिया निकल आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आज का आपको जो इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन मिला, जो समरी है, जो आपको मुझे लगता है कहीं ना कहीं समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। मेरा पर्पज़ यही था कि आपको इसको थोड़ा विजुअली दिखाऊं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिले, है ना। इस क्वेश्चन के बारे में मुझे कई लोगों ने मैसेज किया कि सर ये वाला सवाल समझा दो प्लीज़, बहुत लंबे लंबे इसके डेरिवेशन बन रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कोशिश करी कि आपको इसको विजुअली समझाऊं ताकि आपको मज़ा भी आए और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होनी चाहिए ना। उतने लंबे डेरिवेशन करने से एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये हम भी यहाँ रिजल्ट पे पहुँच गए ना, जो रिजल्ट चाहिए एक लाइन में पहुँच गए, ठीक है। लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर है, हर चीज़ को समझ के कि ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। इससे बेहतर प्रूफ कुछ नहीं हो सकता है। और आपको मैं कह रहा हूँ कि आप इसी स्टेप पर रुक जाइए, विजुअलाइज करके, समझ के। कलर का इस्तेमाल भी मैंने इसलिए किया है कि चाह के भी ना भूल पाओ कि भाई वो नीले कलर वाला समबाहु त्रिभुज इक्विलर ट्रायंगल, वो हरे कलर वाला समबाहु त्रिभुज इक्विलर ट्रायंगल, अरे वो लाल कलर वाला भी इक्विलर ट्रायंगल था, और वो 3 ट्रायंगल थे LMN वाले, और उसका आधा एरिया। कैसे भूल जाओगे, चाह के भी नहीं भूल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। अगर इन वीडियो लेसन सीरीज़ में मज़ा आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। एप्ट्रिक्स का टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ऊपर दिए गए जो यूज़र नेम्स हैं इनसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद, हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।